Hello students. In this video we are going to see the concept and components of MIS, that is Marketing Information System. सबसे पहले सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब होता है सॉफ्टवेयर. ओके, सो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, पर उसके पहले मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं. जैसे हम लोग टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पज, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी परचेस हुए है, सेल्स हुए, उसके बिल्स की एंट्री करते हैं. ये सुनो, फिर बाद में रिसीट पेमेंट वगैरह जो होता है उसकी आप एंट्री वगैरह करते हो, जिससे आपको रेडी बैलेंस शीट मिल जाती है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है. देन यू कैन फाइंड आउट कि वेदर आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, आपकी लायबिलिटीज कितनी, एसेट कितना है. ये सुनो, सो ये पर्टिकुलर जो टैली सॉफ्टवेयर है वो आपको अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप लोग यूज करते हो, जिससे आप लोग क्या कर पाते हो, आपके अकाउंटिंग रिलेटेड डिसीजन जो होते हैं वो ले पाते हो. जैसे हम लोग ने किसको कितने दिनों का क्रेडिट दिया हुआ है, किससे हम लोग को क्रेडिट जो है वो मंगवाना है, या फिर किससे हम लोग को पेमेंट के लिए रिमाइंडर देना है. तो ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो आप लोग टैली सॉफ्टवेयर से ले सकते हो. उसी तरीके से मार्केटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको बोला जाता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो, सारी मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन को फीड करते हो. जैसे आपके प्रोडक्ट कितने हैं, उनकी प्राइस कितनी है, उसके प्रमोशंस वगैरह कैसे किए जाते हैं, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपके रिटेलर्स कौन है, होलसेलर्स कौन है. ओके, फिर आपकी सेल्स टीम है, तो सेल्स टीम के सारे डिटेल जो होते हैं वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करते हो. और ये इंफॉर्मेशन को एक बार आपने सॉफ्टवेयर के अंदर फीड कर दिया तो आपको क्या होता है, एक रेडी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, और उससे आप लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आप लोग वो सॉफ्टवेयर के अंदर चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल लास्ट 5 सालों में कितना हुआ है, और उस बेसिस पे आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि वो प्रोडक्ट को हम लोग को मार्केट में कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है. अगर सपोज कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट का सेल जो है वो कम 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 होते जा रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग को प्रोडक्ट को मार्केट में से डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा. या सुनो, या कोई सेल्समैन है तो वो सेल्समैन उसका सेलिंग वगैरह कितना है, उसके हिसाब से उसको कमीशन वगैरह पे करना है, तो वो सब आपको वो सॉफ्टवेयर से पता चल सकता है. सो दिस सॉफ्टवेयर will help you to gather the information, and after gathering that information you will analyze that information and you can make your marketing decisions. ओके, सो बेसिकली इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए आप लोगों को ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो मार्केटिंग के रिलेटेड हो. इसके लिए इसको मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है. ओके, सो आई होप द मीनिंग इज अंडरस्टूड टू यू ऑल. ओके, सो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. Now we'll see the definition given by the Philip Kotler. Now Philip Kotler क्या बोलते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, कि he says that MIS consist of people, equipment and procedure. इसके अंदर तीन चीजों की जरूरत पड़ती है. people मतलब you require a person, okay, you require a staff to operate this particular system. because क्या होता है कि सॉफ्टवेयर भले ही कितने भी इंटेलिजेंट होने दो, पर उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए यू रिक्वायर द ट्रेन्ड पर्सन. वो पर्सन ही क्या कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकता है. सो यू रिक्वायर द पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड. यू रिक्वायर द इक्विपमेंट मतलब आपको इंटरनेट की जरूरत हो सकती है, आपको लैपटॉप की या कंप्यूटर की जरूरत हो सकती है. सो यू रिक्वायर द मशीन्स, दैट इज इक्विपमेंट. एंड देन प्रोसीजर मतलब क्या है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन को फीड करने का या इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर मेथड होता है, तो मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर. ओके, सो यू रिक्वायर द पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर, जहां पे आप लोग क्या करते हो, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो. गैदरिंग मींस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर, प्रोडक्ट, प्राइस, सेल्स टीम, एवरीथिंग यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट. फिर वो इंफॉर्मेशन को आप सॉर्ट आउट करते हो. सॉर्ट आउट करना मतलब कि अलग अलग कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर. आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप अलग से सॉर्ट आउट कर सकते हो. आपको प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्राइसिंग का आप लोग इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हो. आपको आपके सेल्स टीम के बारे में जानना है तो उसको आप इंफॉर्मेशन को प्रॉपर सॉर्ट आउट कर सकते हो. सो ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी कर सकते हो और अलग अलग तरीके से सॉर्ट आउट भी कर सकते हो. फिर बाद में ये इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज और इवेल्युएट कर सकते हो. नाउ एनालाइज एंड इवेल्युएट करना मतलब, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला स्टार्टिंग में ही, कि आप लोग को पता चलता है कि भाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल्स कितना है लास्ट 5 सालों से, या सुनो, या किसी भी पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का परफॉर्मेंस कितना है, उसने कितना सेलिंग वगैरह किया है. हम्म, फिर बाद में आप लोग उनको कितना कमीशन वगैरह पे कर रहे हो. सो ये सारी इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली इवेल्युएट कर सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर. एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन. डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या, जिनको जो इंफॉर्मेशन जरूरी है उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना.
ओके जैसे कि सपोज सेल्स डिपार्टमेंट को जानना है कि उनका कितना सेल्स हुआ, सो यू कैन टेल देम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। या किसी सपोज सेल्समैन को अगर जानना है कि उसका कितना कमीशन हुआ या उसने कितना सेलिंग किया, तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। सो डिस्ट्रीब्यूट इज नथिंग बट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन हूसोएवर इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, एनालाइज और इवेल्युएट कर सकते हो, और फिर बाद में इंफॉर्मेशन जिसको भी रिक्वायर्ड है उसको आप सप्लाई कर सकते हो। ओके नाउ ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपको नीडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना। व्हाट इज नीडेड इंफॉर्मेशन? द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय यू। ओके जैसे मैंने आपको बोला प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कितने प्रोडक्ट्स है वो इंफॉर्मेशन आपको वो सप्लाई करेगा। ओके आपको प्रमोशन के बारे में जानना है कि आप लोग कौन से प्रमोशन मीडिया यूज कर रहे हो, ओके तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय द मार्केटिंग मैनेजर इज प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। टाइमली जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है, आपको सिर्फ वो सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन करना है एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन वेन एवर यू वॉन्ट। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मतलब क्या? यू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ओके सी सॉफ्टवेयर की एक चीज होती है कि जब तक आप गलत इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं करोगे, आपको आउटपुट भी जो है वो गलत नहीं आएगा, सही आएगा। पर अगर गलत इनपुट आपने किया तो आपको आउटपुट भी रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे अगर आप सही इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हो तो आपको आउटपुट भी क्या होता है? सही इंफॉर्मेशन हो जाता है। सो एक्यूरेट मतलब क्या? करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना। ये सॉफ्टवेयर आपको नीडेड इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, टाइमली इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। किसको? मार्केटिंग मैनेजर को। किस लिए? टू मेक द मार्केटिंग डिसीजंस। ओके सो ये सारा डेफिनेशन हो गया कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है इट इंक्लूड्स पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर वेयर वी गैदर द इंफॉर्मेशन, सॉर्ट, एनालाइज एंड इवेल्युएट एंड डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन which is needed. Okay then whenever we want we can get that information and that information is very much accurate, और ये information से marketing manager क्या कर सकता है? marketing के अपने decision ले सकता है। so this is the definition of MIS। इसके पहले आपको मैंने थोड़ा concept समझाया कि what is MIS। now we'll start with the components of MIS। मतलब MIS के अंदर क्या क्या चीजें include होती है। ओके ना पहला कंपोनेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड। नाउ इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड मींस व्हाट? द इंफॉर्मेशन व्हिच इज अवेलेबल विद इन द कंपनी, या कंपनी के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड, जो एमआईएस का पहला कंपोनेंट है। नाउ ये इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करता है? मतलब कंपनी के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो आपके जो सेल्स फोर्स है या आपके जो सेल्स टीम है वो लोग आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और दूसरा आपके यहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इनके पास से आपको ये इंटरनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अभी कौन सी इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है? देखो जैसे कि ऑर्डर्स, मुझे अगर जानना है कि लास्ट एक महीने में हम लोग को कितने ऑर्डर्स मिले हैं, ये सुनो, तो वो हमारा क्या हो गया? इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड हो गया। वो रिकॉर्ड में से हमको पता चल सकता है। देन मुझे जानना है कि प्राइसिंग कितनी है प्रोडक्ट की, तो दैट आई कैन फाइंड आउट कि वो भी कंपनी का क्या है? इंटरनल इंफॉर्मेशन है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, दैट इज ऑल्सो इंटरनल इंफॉर्मेशन। सेल्स कितना हो रहा है, वीकली बोल सकते हो आप या क्वार्टरली बोल सकते हो आप लोग, मंथली बोल सकते हो, तो सेल्स की फिगर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इन्वेंट्री लेवल मतलब आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है। हाँ, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा आपके यहाँ पे ओवर इन्वेंट्री है, अंडर इन्वेंट्री है, या प्रॉपर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल है। बिकॉज इन्वेंट्री ओवर भी नहीं होना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रिक्वायर्ड इन्वेंट्री होनी जरूरी है। देन रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। नाउ रिसीवेबल एंड पेएबल का मतलब क्या होता है? आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके कितने लोगों को आपने उधारी में गुड्स बेचे हुए हैं तो उनको पेमेंट रिमाइंडर भेजना पड़ेगा। ओके फिर बाद में कुछ लोगों से आपने उधारी में रॉ मटेरियल वगैरह परचेस किया होगा तो उनको पेमेंट वगैरह करना है, तो वो आपको जान सकते हो आप लोग, जिसको हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये सुनो, तो ये सारी आपको क्या होती है? इंटरनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो जरूरी होती है एमआईएस के लिए। ये इंफॉर्मेशन को आप लोग क्या करते हैं? एमआईएस के अंदर फीड करते हो, जिसकी वजह से आप लोग अलग अलग चीजों का डिसीजन वगैरह ले सकते हो। और ये इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये प्रोवाइड की जाती है बाय सेल्स फोर्स एंड द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके सो एमआईएस के पहला कंपोनेंट है इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड, जो आपको एमआईएस के लिए जरूरी होता है। और काफी सारी कंपनीज आजकल क्या करती है? ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। सो इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड हो गया।
देन दूसरी चीज आपको जरूरी होता है एमआईएस के लिए, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। द मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम मतलब द इंफॉर्मेशन विच इज एक्सटर्नल टू द फर्म। जैसे मैंने वहां पे आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन बोला विच इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही आपको कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ओके, एमआईएस के अंदर। ना कौन से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्राइस कितना है, सो दैट इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर। कस्टमर्स के बारे में, व्हाट आर द लाइक्स डिसलाइक्स और द प्रेफरेंसेस ऑफ योर कस्टमर। देन मार्केट ट्रेंड के बारे में आप लोग जान सकते हो, मार्केट ट्रेंड मींस व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट और व्हाट इज इन द डिमांड इन द मार्केट। देन सप्लायर के बारे में आप लोग जान सकते हो कि आपके रॉ मटेरियल सप्लायर्स वगैरह कौन है, सुनो। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एमआईएस पर्पज, ओके। अभी ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप लोगों का पर्पस क्या है उसके पीछे का, तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन की वजह से आपको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी पता चल सकती है ना। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी मींस आप लोग कौन से मार्केट में एंटर कर सकते हो, या फिर आपको कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचना बेनिफिशियल रहेगा, या सुनो, ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज आपको पता चलती है अगर आप ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे और इसके अंदर फीड करोगे तो। फिर बाद में आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। देन यू कम टू नो मार्केट डेवलपमेंट के बारे में। मार्केट डेवलपमेंट मींस एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट। So product development is developing a new product. Market development means entering into the new market. तो ये डिसीजन आप ले पाते हो बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, जो आपको पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द एमआईएस। एंड मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट पेनेट्रेशन मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर आप लोग क्या करते हो, थोड़े से चेंजेस करके उसी मार्केट के अंदर उसको सेल करते हो। जैसे आप लोग देखते हो कि मैगी के कितने सारे वैरायटीज वगैरह फ्लेवर्स आप लोग देखते हो, ये सुनो, कुरकुरे वगैरह के कितने सारे फ्लेवर्स है, लक्स सोप की कितने सारी वैरायटीज अवेलेबल है। सो आप लोग उसी प्रोडक्ट के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको क्या करते हो, उसी मार्केट में बेचते हो, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो, ओके, जो एक्सटर्नल होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी वजह से आपको आपकी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी पता चलती है। देन कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचना चाहिए, कौन से मार्केट में बेचना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, ये स्ट्रेटेजीज आप डिजाइन कर पाते हो बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट वाला है मार्केटिंग रिसर्च। नाउ मार्केटिंग रिसर्च मींस ऑलवेज रिमेंबर रिसर्च इज अंडरटेकन व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च किया जाता है, ओके। ना यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपको मार्केटिंग रिलेटेड कुछ इश्यू हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपका सेल्स कम हो रहा है, आपके जो इंटरमीडियरीज है वो सेटिस्फाइड नहीं है, देन कस्टमर्स में नॉट बी हैप्पी। सो उसके रीजन आप फाइंड आउट करना चाहते हो, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च, ओके। सो बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च से आप लोग क्या करते हो, आपके मार्केटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आपको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज पता चलती है। सो अब और क्या होता है कि आजकल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके खुद के मार्केटिंग रिसर्च के अलग से डिपार्टमेंट होते हैं जो पूरी तरीके से मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, ओके। और कुछ स्मॉल फर्म जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करने का काम जो होता है वो दूसरे एजेंसीज को वगैरह आउटसोर्स कर देते हैं। नाउ मार्केटिंग रिसर्च में कौन सी चीजों के बारे में रिसर्च किया जाता है, तो कंज्यूमर रिसर्च किया जाता है। कंज्यूमर रिसर्च मतलब क्या होता है कि व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ योर कंज्यूमर्स, ओके, या फिर व्हाट हाउ मच दे आर रेडी टू पे फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या कौन सा प्रमोशन उनको इन्फ्लुएंस करता है, तो ये आप कंज्यूमर रिसर्च करते हो, जहां पे आप कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। डीलर की इंफॉर्मेशन, और डीलर्स मतलब कि आपके होलसेलर्स और रिटेलर्स जो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मार्केट में कस्टमर तक पहुंचाते हैं, या कस्टमर को आपका प्रोडक्ट जो होता है पुश करते हैं। अगर आपके डीलर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकेगा नहीं, या वो आपके प्रोडक्ट को पुश नहीं करेंगे। तो डीलर को जो आप कमीशन पे करते हो आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो कमीशन से डीलर सेटिस्फाइड है क्या, या उनकी और कोई रिक्वायरमेंट है, वो आप फाइंड आउट करते हो डीलर की रिसर्च के थ्रू, ओके। सो डीलर इज वेरी एसेंशियल, जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करता है, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, डीलर रिसर्च करते हो। प्रोडक्ट रिसर्च करते हो कि भाई ये प्रोडक्ट जो है उसका क्वालिटी वगैरह आपको इंप्रूव करना है, या आपको नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, ओके। या ये प्रोडक्ट के अंदर मतलब कैसे हम लोग कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, को आप वो प्रोडक्ट रिसर्च से फाइंड आउट कर सकते हो, और आप नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर आप लोग नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो। प्राइस रिसर्च,
whether you are charging correct price or not, this price is affordable to the customer or not, ये आप प्राइस रिसर्च में फाइंड आउट करते हो. ओके, बिकॉज हर एक मार्केट में जो होता है कस्टमर का प्राइस के तरफ जो सेंसिटिविटी होता है वो अलग अलग होता है. सो जहाँ पे ज्यादा कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है वहां पे आप अगर ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे देन कस्टमर विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट. तो आपको उनकी प्राइस सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है, प्राइस की एक्सेप्टेंस लेवल आपको फाइंड आउट करनी है, जो आप प्राइस रिसर्च से कर सकते हो. प्रमोशनल रिसर्च, जैसे आपको प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, सेल्समैनशिप कर सकते हो, एग्जीबिशंस में वगैरह पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो कस्टमर के लिए कौन सा प्रमोशनल मीडियम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो फाइंड आउट करने के लिए आप लोग प्रमोशनल रिसर्च करते हो. फॉर एग्जांपल मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ उसके लिए सपोज टीवी मीडिया बहुत अच्छा है या टीवी का प्रमोशन जो बहुत अच्छा है, तो मुझे वो पता चलेगा बिकॉज ऑफ द प्रमोशनल रिसर्च. तो मैं टीवी पे ऐड करूंगा तो लोग क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे मैक्सिमम. ओके, या सपोज मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मुझे इंटरनेट बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मुझे पता चलेगा प्रमोशनल रिसर्च से. सो कौन सा प्रमोशनल मीडिया आपके लिए बेस्ट सुटेबल है वो आपको पता चलता है विद द हेल्प ऑफ प्रमोशनल रिसर्च. तो वो यहाँ पे किया जाता है. और प्लेस रिसर्च, ना प्लेस रिसर्च मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपको डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहिए या इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहिए, वो आपको प्लेस रिसर्च से पता चलता है. बिकॉज आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा एंड कस्टमर इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर योर प्रोडक्ट. वो फिर क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे. तो आपको प्लेस रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है कि भाई कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वुड बी बेटर, जिसकी वजह से आप लोग आपके प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचा पाओगे. ओके, सो ये मार्केटिंग रिसर्च भी जो होता है इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द MIS, जिसमें वजह से आप लोग सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, वो सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करते हो. तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हो यहाँ पे. एंड द लास्ट वन इज मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम लोग MDSS बोलते हैं. ओके, ना यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब ये सॉफ्टवेयर को यूज करके आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हो डिसीजन मेकिंग के लिए. ना मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया है, ओके मतलब कस्टमर से आपने, मैंने दिखा है आपको कि मार्केटिंग रिसर्च करके आप लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, वो जो रॉ डेटा है उससे आप लोग क्या कर सकते हो, प्रॉपरली पॉलिश करके उसके में से आप ग्राफ, चार्ट्स और ट्रेंड लाइन वगैरह बना सकते हो. ओके, आपने एक्सेल के अंदर वगैरह देखा होगा कि आप ऐसे कुछ फिगर्स वगैरह लिखते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हो और एक्सेल में आप लोग क्या करते हो, ग्राफ्स वगैरह बनाते हो प्रेजेंटेशंस वगैरह करने के लिए. ये सुनो, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके रॉ डेटा को मैनिपुलेट करके उससे ग्राफ्स वगैरह बना सकते हो, जिससे आपको पता चलता है कि भाई लोगों का जो है वो आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरफ कैसा एटीट्यूड है. जैसे कि अगर सपोज ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, ये सुनो, तो यहाँ पे मैं सपोज ये प्राइस की लाइन दिखा रहा हूँ और ये सेल्स की लाइन दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये प्राइस पे मेरा सेल्स कितना हो सकता है, ये प्राइस पे मेरा सेल्स कितना हो सकता है, ये प्राइस पे मेरा सेल्स कितना हो सकता है. ये सुनो, तो ये मैंने क्या किया, चार्ट के थ्रू या ट्रेंड लाइन के थ्रू या ग्राफ के थ्रू मुझे वो इंफॉर्मेशन मिली जो मुझे चाहिए थी. सो दैट इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग द डिसीजन. तो मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि ये प्राइस पे मुझे प्रॉपर मतलब अच्छी खासी डिमांड हो रही है मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो आई विल फिक्स दिस पर्टिकुलर प्राइस. सो आई एम मेकिंग द डिसीजन ऑफ चार्जिंग द प्राइस विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो पॉसिबल होता है MIS की वजह से. ओके, तो पहला चीज आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि आप लोग यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, और इसके ऊपर से आप बहुत सारे सिमुलेशंस या मॉडल्स या इलुस्ट्रेशंस वगैरह बना सकते हो. ओके, मतलब मॉडल बनाते हो इन द सेंस व्हाट कि आप लोग एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करते हो कि भाई ये ऐसा होगा, जैसे कि इतना प्राइस चार्ज करेंगे तो हमारा डिमांड इतना हो सकता है, या हम लोग इतना प्रमोशन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का सेल इतना हो सकता है. सो यू मेक अ प्रॉपर सिमुलेशन या एक आप मॉडल वगैरह प्रॉपरली क्रिएट करते हो जो आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. वो मॉडल के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो डिजाइन कर सकते हो. ओके, सो ऐसे ये चार पार्ट्स या चार एसेंशियल चीजें होती है आपके MIS के लिए. ओके, सो आई होप कि मैंने आपको सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन किया व्हाट इज MIS. थैंक यू स्टूडेंट्स. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video. Bye bye.